दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के देखिएगा स्टॉक मार्केट के सेटअप के बारे में, निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक देखिएगा, मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला हम लोग सारी ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग देखिएगा लास्ट मार्केट क्या रहा वो अपडेट करेंगे, और फिर आगे क्या मार्केट में देखिएगा प्रिडिक्शन बन सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी कल के लिए रहेगी, देखिएगा जो स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्या शॉर्ट कवरिंग? शॉर्ट कवरिंग क्या होती है कि लास्ट पर्टिकुलर वीक जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड रहा है, मतलब मार्केट को उसने ओवर सोल्ड कर दिया है। तो कुछ देखिएगा बिग प्लेयर्स यहाँ पे शॉर्ट कवर कर सकते हैं ड्यू टू सम इवेंट्स कौन से हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यानी कि नीचे से देखिएगा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स मार्केट देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, सपोर्ट भी बता दूंगा। और यूएस मार्केट के सेंटिमेंट पे पूरी नज़र रखनी है आपको। यूएस मार्केट अगर खुशहाल देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा बेटर ही है मार्केट के लिए। और कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर फ्राइडे को हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारे स्टॉक मार्केट में तो नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हुआ है। फिर हम लोग देखिएगा, आपको पता ही है, मार्केट की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पर। तो गिफ्ट निफ्टी देखिएगा रिकवर हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो रिकवर हुआ है अपने डे लो से। लास्ट फ्राइडे को डे लो से अपने रिकवर हुआ है, तो ये एक प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है। इसको अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव यानी कल के लिए पॉजिटिव साइन मानिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे को हमारे मार्केट देखिएगा रेड में क्लोज हुए, और आपको पता है कि यहाँ पे रात में अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कवरिंग देखने को मिली है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हो स्टेबल रहा है मार्केट, मतलब गिरने के बाद स्टेबल रहा है, मतलब एक पूरा साइडवेज हो गया था मार्केट। तो ये अच्छी बात होती है। यूएस के सेंटिमेंट लास्ट फ्राइडे के क्या है, पॉजिटिव है। मतलब अगर आप बात करोगे लास्ट फ्राइडे के सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब बात करते हैं टेक में काफ़ी अच्छी कवरिंग देखने को मिली है, 207 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ पे था, फिर देन आफ्टर दैट देखिएगा एक अच्छा मोमेंटम और स्टेबिलिटी, मतलब स्ट्रेंथ वीक नहीं हुई पूरे टाइम। फिर देखिएगा फ्राइडे को वीक नहीं हुई, ये अच्छी बात है। आईटी सेक्टर के हमारे लिए भी अच्छी बात है, और दोनों ही देखिएगा मार्केट जो अमेरिका के थे वो बेटर है, तो वो तो सबके ग्लोबल मार्केट के लिए भी अच्छी बात है। अब हमारे मार्केट देखिए कैसे हुए थे। हमारे मार्केट ओवर सोल्ड है। आप देखो हमारे मार्केट क्या है, ओवर सोल्ड है, टोटली ओवर सोल्ड देखने को मिल रहा है आपको, ये देखिएगा। और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चेंज कि हमारे मार्केट ओवर सोल्ड रहे, बट उसके बाद अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे निकाय देखिए, निकाय में देखिएगा क्या 1100 पॉइंट, 1100 पॉइंट, अब 2.7%। लास्ट फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर्स हैं निकाय के। तो ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे एशियन मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, तो पॉजिटिव है। क्योंकि मार्केट हमारे कैसे रहे, हमारे मार्केट रहे ओवर सोल्ड, आप देख सकते हो ओवर सोल्ड रहे, बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। बट एशियन मार्केट अच्छे रहे, ये अच्छी बात है, ये एक तरीके की गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। फिर यूरोपियन देखिएगा मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छे देखने को मिले, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छे मार्केट देखने को मिल रहे हैं। तो यूरोप मार्केट, एशिया मार्केट और यूएस मार्केट तीनों क्या हैं, अच्छे हैं, तो अपडेट्स अच्छी आई होंगी। और फिर अगर आप देखेंगे अब ट्रम्प को भी बहुत सारे एडवाइजर्स और देखिएगा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आप जो देखिएगा इंडिया पे देखिएगा ये जो कर रहे हो ये बैकफायर कर सकता है अमेरिका को, मतलब अमेरिका को बैकफायर कर सकता है। ये भी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है कि देखिए इंडिया बहुत टाइम से यूएस के साथ पार्टनर है, और इंडिया की स्थिति चाइना जैसी नहीं है कि आप मतलब कुछ भी इंडिया ने कभी बोला, इंडिया इज़ अ फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया ने भी पहली बार पलटवार किया है कि उसने बड़ी डील्स क्या करी, उनको रोका है। तो ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश या छोटी छोटी कंट्री जैसा इंडिया को समझ लो और आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि देखिएगा मल्टीपल ऐसे देखिएगा कंपनीज हैं जो टॉप लिस्ट में है यूएस की, तो टॉप 10 टॉप 20 में, जो सबसे ज़्यादा देखिएगा बिजनेस इंडिया से ही लेती हैं, सबसे ज़्यादा, जिसमें अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, और आपको मल्टीपल, अब तो टेस्ला भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए अब लोग ट्रम्प को कहेंगे तो वहाँ पे भी देखिएगा डिप्लोमेसी के तहत इंडिया की स्थिति कुछ बेटर होगी।
तो अब देखिएगा अपडेट कौन सा है, पहले तो आपको यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको पता है ट्रंप और पुतिन जी का मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये तीनों इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो यूएस मार्केट को भी देखेगा, अच्छा इम्पैक्ट करेगा, इंडियन मार्केट को भी करेगा। जो रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के वो आपको 24 देखिएगा, 440 और देखिएगा 500 के आसपास रहेंगे। ये आपको देखिएगा फोकस करना है इन पे जगह पे रेजिस्टेंस, ये जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आएगा तब तक देखिएगा अभी वीक देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो आपको पता है 55280 और 55440, ये पर्टिकुलर देखिएगा ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस रहेंगे। मार्केट देखिएगा नीचे से शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, इसी पे आपको फोकस करना है। राम राम।